क्या मस्जिद नारा लगाने के लिए है? कैसे नमाजी होंगे? वो अतीक क्या है? पिछली जिंदगी और वर्तमान जिंदगी को जानना चाहिए। जिस राज का शासन और प्रशासन जला रहा, बिहार शरीफ जल रहा, सासाराम जल रहा। इफ्तार पार्टी में शरीक हो रहे थे, टोपी पहन रहे, नरेंद्र मोदी जी के मार्ग पे थे। तो इफ्तार पार्टी करना गलत है इस देश में? सब ठीक था, लेकिन ये प्रयास कर रहे हैं कि दंगे हों, लोग कटे मरे, झुलस जाए पूरा बिहार। बजरंग दल पे मुकदमा हो रहा है, आरएसएस पे मुकदमा हो रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि संघी मानसिकता के लोग दंगे करते हैं, भाजपा के लोग इसमें शामिल रहते हैं। और आरजेडी, जदयू और महागठबंधन के लोग मिलकर के मुसलमानों में दहशत पैदा करवाने का पसमानदा तबका भाजपा को वोट दे रहा है कि नीतीश जी को चाहिए कि जितना जल्द हो उतना योगी जी के रास्ते पर उछले। इतना योगी का रास्ता कैसा रास्ता? उनका रास्ता तो भाई बस गोली बंदूक से शुरू होता है। उनके पुलिस राज्य में पुलिस के खड़े रहते, गोली मारते रहे, तो कैसा है राज? मतलब नीतीश जी भी इनकाउंटर करवाएं? कैसे वो कैसे काउंटर करा पाए? उनकी औकात है नीतीश जी की। अतीक अहमद अमर रहे के नारे पटना की धरती पर लग रहा है और साथ ही अतीक अहमद के समर्थकों ने भारी संख्या में निकलकर सड़क पर सीधे तौर पर उनको अमर रहने की बात नहीं की है और भी उनके समर्थन में नारे लगाए हैं। अभी हमारे साथ हैं भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष तुफैल कादरी जी। तुफैल जी, अतीक अहमद अमर रहे के नारे लग रहे हैं और भी बहुत कुछ। अतीक अहमद के समर्थक उनके लिए कह सकते हैं कि एकदम पूरे तरह से एकदम निकले थे आज सड़क पर। भाई साहब, जिस राज्य का मुख्यमंत्री, जिस राज्य की महागठबंधन की सरकार प्रयास कर रही हो कि दंगा हो, जिस राज्य के मुखिया, जिस राज्य का शासन और प्रशासन जला रहा हो, बिहार शरीफ जल रहा था, सासाराम जल रहा था, और ये इफ्तार पार्टी में शरीक हो रहे थे, टोपी पहन रहे थे। क्या होगा इस राज्य का? नीतीश जी एनडीए में थे, योगी जी के मार्ग पे थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्ग पे थे। तो इफ्तार पार्टी करना गलत है इस देश में? सब ठीक था, लेकिन ये प्रयास कर रहे हैं कि दंगे हों, लोग कटे मरे, झुलस जाए पूरा बिहार। लेकिन इस राज्य की जनता और इस धरती की जनता ने निर्णय लिया है कि जैसे हम 1857 में सब एक थे और कहते थे हम सब भारत माता की कोख के जन्मे हुए सहोदर भाई हैं, उस रिश्ते को बाहर रखा है। आज मुकदमे हो रहे हैं, बजरंग दल पे हो रहा है मुकदमा। तो क्या कार्रवाई? अरे यार, मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए आप, बजरंग दल पे मुकदमा हो रहा है, आरएसएस पे मुकदमा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पे मुकदमा हो रहा है। बताइए, आज हम जा रहे हैं महामहिम राज्यपाल जी के पास। 5 बजे मेरा बुलावा है, मैं जाने वाला हूँ। मेरे साथ 5 की टोली है, मैं सब लोगों के साथ में जा रहा हूँ। बात को रखेंगे, अर्जी लगाऊंगा मैं महामहिम से। मुझे उम्मीद है कि इस राज्य को जला के राख करने का प्रयास जो महागठबंधन कर रही है वो नहीं होने दिया जाए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि संघी मानसिकता के लोग दंगे करते हैं, भाजपा के लोग इसमें शामिल रहते हैं। अब आप बताइए, नारा लग रहा है मस्जिद के दरवाजे पर, ये केवल और केवल मुसलमानों को डरवाने की पॉलिसी है। और आरजेडी, जदयू और महागठबंधन के लोग मिलकर के मुसलमानों में दहशत पैदा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देना शुरू कर दिए थे। आज पसमानदा तबका भाजपा को वोट दे रहा है, भाजपा के साथ चल रहा है, भाजपा के साथ खड़ा हो गया है, भाजपा की सारी चीज़ों को एडॉप्ट कर लिया है और वो जान रहा है कि भाजपा हमें तरक्की दे रही है, सबका साथ है, सबका विकास हो रहा है और सबके प्रयास से सरकार बनी है और सबके प्रयास से हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो अब उस खौफ को और उस दहशत को इस प्रकार से जब आप झलकाइएगा तो क्या होगा? क्या मस्जिद नारा लगाने के लिए है? जिस मस्जिद में इस प्रकार का नारा लगे वो फिर मस्जिद होगी? मस्जिद में नहीं, मस्जिद के बाहर नारे लग रहे थे। कैसे नमाजी होंगे भाई? वो अतीक क्या है? उसके चित्त और पट को समझना चाहिए, उसकी पिछली जिंदगी और वर्तमान जिंदगी को जानना चाहिए। हम इसलिए निवेदन करते हैं कि नीतीश जी को चाहिए कि जितना जल्द हो माननीय आदित्यनाथ योगी जी के रास्ते पर चलें, जितना जल्द हो। आदित्यनाथ योगी का रास्ता कैसा रास्ता? उनका रास्ता तो भाई बस गोली बंदूक से शुरू होता है। उनके पुलिस राज्य में पुलिस के खड़े रहते, गोली मार दे रहे हैं, तो कैसा राज खोजते हैं? उनका राज ऐसा है कि चंदन इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है और हर बाला देवी की प्रतिमा तो संघ का गीत आ गया फिर। अरे साहब, पाकिस्तान में थोड़ी ये नारा लगेगा, हिंदुस्तान में लगेगा, अरब में थोड़े लगेगा, हिंदुस्तान में लगेगा। प्रभु राम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान प्रभु राम का है और हम सब प्रभु राम के दीवाने मतवाले शैदाई हैं, श्रद्धालु हैं
और हम जब चलेंगे तो इतरा के चलेंगे और नारा लगाएंगे चंदन देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है। ये कहना पड़ेगा। ये नारा उरा लगाने से पता चलेगा कि हम चीन और पाकिस्तान पोषित हैं। ऐसे इरादे को बदल देना चाहिए और मोदी जी और योगी जी का जो मार्ग है, कौन सा मार्ग है योगी जी का? गोली बंदूक वाला सीधे तो इनकाउंटर करवा दे रहे हैं। वो सशक्त मार्ग है। मतलब नीतीश जी भी इनकाउंटर करवाएं। सिद्धि वाला मार्ग है। सिद्धि वो कैसे काउंटर करा पाए? उनकी औकात है नीतीश जी की, काउंटर करवा देंगे। दब्बू नीति और उदासीनता पर आधारित लोग काउंटर नहीं करवा सकते किसी का। नीतीश जी में हिम्मत नहीं है। कहाँ से हिम्मत है उनको? हिम्मत होती तो वो जाते महागठबंधन की गोद में बैठ जाते। हिम्मत होती तो घोटालेबाज के साथ चले जाते। हिम्मत होती तो ऐसा राज्य का मुखिया जिसने पूरे हर चौतरफे नौकरी के नाम पर जमीन लिया हो, उसके साथ वो चले जाते। और उनका मित्र कहता है PM, P का मतलब पलटी, M का मतलब मार। RCP सिंह उनके बारे में बोल रहे हैं कि पलटी मार। अच्छा, आज राज्यपाल ही कहा जा रहे हैं मिलने के लिए? राज्यपाल महोदय जी के जा रहा हूँ कि जो गलत लोगों को सही लोगों को फंसाया जा रहा है गलत तरीके से, वो सब नाम निकलना चाहिए। चलिए, अतीक को लेकर लास्ट कमेंट। अतीक साहब को और जी को हम जी और साहब ये सब नहीं लगाते, हम नहीं जानते। ये जो साहब है जी है जो लगाते हैं लगाएं। पाकिस्तान पोषित और चीन पोषित राजनीति करने वाले अपराधी तत्व, चाहे वामपंथी, जहाँ भी रहेंगे यहाँ की जनता उनके सर को कुचल देगी। वो दिन आ रहा है और 24 में कमल खिलेगा और फिर 25 में जब कमल खिलेगा तो उनका नामो निशान नहीं रहेगा। फिर बिहार आगे बढ़ेगा। चलिए, ये बात कर रहे थे हम तुफैल कादरी से, और भी बातें करते रहेंगे। ये भाजपा के प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, और भी तमाम बातें करते रहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। धन्यवाद।